सभी को मेरी तरफ से प्रणाम और जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर आमार जगज्जननी जगराध्या श्री श्री बड़मा परम पूजनीय पूज्यपात श्री श्री बड़दार रातुल चरणे आमार शतकोटि प्रणाम। वर्तमान युगाचार्य श्री श्री दादार श्रीचरणे परम पूजनीय पूज्यपात श्री श्री बाबाईदार श्रीचरणे शतकोटि प्रणाम। श्री श्री अविंदार श्रीचरणे शतकोटि प्रणाम। ठाकुर परिवारेर प्रति प्रत्येकेर प्रति यथास्थाने आमार कोटि कोटि प्रणाम। आज এই অনলাইন সৎসঙ্গে উপস্থিত ঋত্বিক দেবতাগণ এবং ঠাকুরের পুত পাঞ্জাদারী কর্মীগণের প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণাম। আজ এই অনলাইন সৎসঙ্গে উপস্থিত গুরু ভ্রাতা গুরুমা এবং স্নেহ ছোট ছোট ভাই ও বোনদের প্রতি সশ্রদ্ধ আর আশা ও জয় গুরু। ठाकुर जी हम लोग को जिंदगी को कैसे चलना है, कैसे बढ़ना है और कैसे बचना है वो चीज सिखाया। तो हम लोग को कैसे करके अंधेरा से लाइट में लेके आया वो भी सिखाया। हम लोग बोलते हैं गुरु बिना ज्ञान होता नहीं है। तो ठाकुर जी ऐसा ही जो दिया है हम लोग, जो गुरु का मतलब होता है, गु शब्द अर्थ होता है अंधेरा, रू शब्द का अर्थ होता है आलोक। अंधेरा से जो आलोक में लेके आता है उसको बोलता है गुरु। तो ऐसा ही हम लोग जिंदगी को चलाने के लिए परम पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी ये धराधाम में आ गया, आके हम लोग को सिखाया एक्चुअल जिंदगी कैसा होता है, कैसे बचना है और कैसे बढ़ना है। विपाकपति हाथ धरे जे चलार कायदा शिखिए दे ताकि बोले गुरु जानिस। मतलब हम लोग जिस टाइम हम लोग को दिशाहरा हो जाता है, हम लोग का कोई रास्ता नहीं मिलता है, वो जगह में हम लोग को सिखा देता है कैसे चलना है, विपद में कैसे हमको वहाँ से रिलीफ होना है और कैसे हमको चलना है। तो इसके लिए ठाकुर जी क्या किया, हम लोग को बचाने के लिए मेन 3 पिलर दे दिया, इष्टभीति, जजन और जजन। इष्टभीति वो भी ठाकुर जी बता दिया कैसे करना है। ठाकुर जी लिखा है प्रभात, मतलब एकदम सुबह सुबह सूरज उठने का पहले इष्टभीति करना है। और भी बोला कर्मारंभ, मतलब काम, कोई भी काम का पहले। क्यों बोला है काम का पहले? आज ऑनलाइन सत्संग में जो गुरु भाई लोग जुड़ा हुआ है, जिसका मन में हो सकता है, मान लीजिए हम थोड़ा जल्दी उठा, थोड़ा फ्रेश होके, हम लोग को लगता है फ्रेश होके नहा के धो के इष्टभीति करेंगे, कर सकता है। लेकिन ठाकुर जी का ये मेरा पर्सनल फीलिंग्स है। अगर थोड़ा सा डिफरेंस देख लीजिए, अगर आप नहा धो के ठाकुर जी का इष्टभीति करने जाएगा, उस टाइम दिमाग में बहुत चीज़ आ जाता है। तो उस टाइम ठाकुर जी का जो कॉन्सेंट्रेट जो होता है, जो निष्ठा कर्म, निष्ठा हिसाब से जो ठाकुर जी को जो इष्टभीति देना है, उसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसीलिए ठाकुर जी बोला है जो निष्ठा सहकार में एकदम तन मन धन से ठाकुर जी को इष्टभीति देना का है।
और ये इष्ट विधि देने से क्या होता है? मेरा साथ ये इष्ट विधि देने से हम लोग को ठाकुर जी बोला है एक जगह, आप जो दोगी उसका 1000 गुना हम आपको रिटर्न देंगे। जैसा ये जो इष्ट विधि देने से क्या क्या होता है, मेरा पर्सनल फीलिंग्स आप लोग को बताएंगे। ये जो कोविड आने का टाइम में भी 2019 साल में मेरा घर में गाय मतलब गोरू था। मेरा आसपास में अचानक एक तो बीमारी आ गया था। गोरू में एक तो सुबह का टाइम घाव बन जाता है, घाव के बाद उसमें थोड़ा सा शाम तक होते होते वो 2 इंच से 1.5 से 2 इंच डेप्थ हो जाता है। डेप्थ होने के बाद अचानक वो रात गुजर जाने के बाद वो गोरू मर जाता है। ऐसा मेरा घर का अगल बगल में सबका होना चालू हो गया। तो अचानक एक दिन मेरा घर में भी सुबह मेरा मिसेस देखा जो एक तो काव का मतलब गाय का ऐसा घा हो गया। तो उन्होंने तुरंत एक तो काम किया, हमको फ़ोन किया था। फ़ोन करके बोला, उस टाइम इंडियन का टाइम हिसाब से 9 बज रहा था। तो हमको पूछा जो ऐसा ऐसा बात है, आपको बोला नहीं ऐसा जितना गाय है एक दिन का अंदर में मर जा रहा है, तो उसको क्या करें। तो हम उनको एक ही बात पूछा, आप खाना खा लिया, नाश्ता कर लिया? उन्होंने बोली जो ना हम नाश्ता नहीं किया। तो हम तुरंत बोला एक काम करो, ठाकुर जी के पास चला जाओ, ठाकुर जी के पास जाके वो गाय का नाम में इष्ट विधि कर दीजिए। विश्वास नहीं करेंगे, उसका जैसे इष्ट विधि कर दिया, जैसा डेप्थ होने का था 1.5-2 इंच शाम का पहले डेप्थ हो गया। हो जाने के बाद पूरा रात गया, मेरा मिसेस तो पूरा टेंशन में आ गया। हम उनको एक ही बात बोला, परम पिता है, कुछ हो ही नहीं सकता है, इष्ट विधि कर दिया ना, देखो कैसे क्या होता है। सच में अभी भी मेरा वो जो 3 गाय है सबका ही हुआ था, एक के बाद एक हुआ था, लेकिन सब जिंदा है। मेरा अगल बगल में जितना घर का था, लेकिन वो लोग का गाय अभी ठीक नहीं है। यह है इष्ट विधि। ऐसा इष्ट विधि का बहुत सारा ही घटना आई है मेरा साथ जो घटा हुआ है। एक बार तो मेरा हर जगह में बोलता है, वो भी नहीं बोलने से मेरा लग रहा है ये जो ठाकुर जी का जो दया है, इष्ट विधि करने से जी क्या होता है, वो मेरा लग रहा नहीं बोलने से हम थोड़ा सा कम ठाकुर जी के बारे में, ठाकुर जी के साथ थोड़ा सा दूसरा हिसाब से चल रहा। तो ऐसा ही एक बार क्या हुआ, हम उड़ीसा में रहता था, वो साल था मेरा 2014 में भी अप्रैल नहीं तो मई महीना में 10 तारीख हम खुद ड्राइव करके 750 किलोमीटर जा रहा था। जाते जाते उड़ीसा में एक तो सौरबोल कर एक तो जगह है, वहाँ पे ठाकुर जी का एक तो मंदिर है। वो मंदिर का तरफ देखा, वो रास्ता में जाने का टाइम पड़ता है, मंदिर में प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद मेरा याद है जितना तक, एक तो ब्लैक स्कॉर्पियो को ओवरटेक किया। उस टाइम मेरा गाड़ी का स्पीड था 110। तो उसके बाद मेरा याद नहीं है, वो जो हाईवे था, हाईवे से 30 फीट नीचे गहराई में मेरा गाड़ी गिर गया। तो जिस टाइम गाड़ी गिर गया अचानक एक झटका लगा, झटका लगने के बाद मेरा नींद टूट गया। देखा गाड़ी यार रोड में नहीं है। तो उस टाइम मेरा साथ था, मेरा मिसेस था और मेरा लड़का और लड़की बैठा हुआ था गाड़ी में, और कोई नहीं था। तो गाड़ी का इतना बुरा कंडीशन हो गया था जो देखने का लायक नहीं था। उसका बगल में एक पेट्रोल पंप था, वहाँ से आदमी लोग सब दौड़ दौड़ के आया। वो लोग तुरंत क्या किया, वहाँ का एम्बुलेंस और पुलिस को खबर दे दिया। तो आके दौड़ दौड़ के आ रहा है। इन द मीन टाइम जिस टाइम मेरा नींद खुला तो मेरा मिसेस और मेरा लड़की को पूछा, आप लोग ठीक है ना? तो वो लोग बोला बिल्कुल। मजा का बात है, इतना कुछ
इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, इतना कुछ हो गया, ठाकुर जी का दुआ देखिए, थोड़ा सा किसी का थोड़ा सा आंचर तक दाग तक नहीं लगा, लेकिन गाड़ी का हालत बहुत खराब हो गया। तो ये है इष्टविधि। और भी बहुत सारा घटना ही है। अगर हम मेरा पर्सनल ऐसा इष्टविधि का जो रिजल्ट होता है, इष्टविधि का जो फल क्या होता है, वो बोलने जाएगा तो खत्म नहीं होगा। ऐसे ही हम लोग को अभी कैसे कैसे चलना है, जैसा ठाकुर जी हम लोग को तीनों पिलर दे के गया, ऐसे ही उसको कैसे करके मानना है और कैसे कैसे चलना है, वो आज ठाकुर जी जो वंश परंपरा, जो आचार्य परंपरा जो छोड़ के गया है, उसमें हम लोग को दिखाई देता है। हम लोग को बहुत सारा आदमी का दिमाग में आता है जो हम एक देवघर में क्यों जाएंगे, वहाँ पे जाकर फायदा भी क्या है। तो वहाँ पे ठाकुर जी एक तो बहुत अच्छा बानी दिया है, इष्ट गुरु पुरुषोत्तम पथिक गुरु वंशधर रेत शरीर सुप्त थे कि ज्ञान तो तीन निरंतर। जो हम लोग जो सोचता है जो ठाकुर जी नहीं है, आज जिंदा नहीं है, लेकिन हम लोग अगर देवघर में जाएंगे तो हम लोग हर टाइम आचार्य ठाकुर परिवार का सबका अंदर में हम लोग ठाकुर जी जो कैसा है फील करता है। शिष्य बाबाईदा किसी को भी हर टाइम बोलता है मेरा ठाकुर कैसा था, हमको देखने से आप लोग को पता चलेगा। तो ठाकुर जी जैसा अपना खुद कुछ करके अपना जिंदगी को सब कुछ करके प्रैक्टिकली करके हम लोग को दिखाया। शिष्य बाबाईदा, शिष्य आचार्य देव, शिष्य बड़दाव जो भी था, ये लोग ऐसे ही जिंदगी में सब कुछ करके दिखाया। मेरा याद है, मेरा लड़की नहीं हुआ था, वो भी इष्टविधि का एक तो कहानी है। जिस टाइम हम लोग ठाकुर जी के सामने में आया है, आने के बाद हम लोग बहुत दिन से कोशिश कर रहा था जो सेकंड इशू लेने के लिए, लेकिन किसी कारण से नहीं हो पा रहा था। दीक्षा लेने के बाद पता चला जो अगर आपका दिल में कुछ आशाई है, कोई मनोवासना है, वो अगर इष्टविधि देकर ठाकुर जी के पास अगर आप निवेदन करेंगे तो जरूर वो चीज़ हो जाता है। ऐसा ही हम लोग, मेरा लड़की पैदा होने का पहले, जन्म लेने का 2 साल पहले से हम लोग इष्टविधि चालू किया था। तो इष्टविधि चालू करते करते 2 साल के बाद मेरा मिसेस प्रेग्नेंट हुआ। उस टाइम हम था एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में जो L&T बोलता है, वहाँ पे थोड़ा सा ड्यूटी, थोड़ा सा टाइट था, उड़ीसा में था। सुबह 8 बजे ऑफिस पहुँचा था, रात 2 बजे ऑफिस से लौटता था। ये था शेड्यूल। मेरा एक लड़का था, क्लास 4 में पढ़ता था। मेरा मिसेस अकेली घर संभाला था, तो प्रेग्नेंट था। उस टाइम मेरा घर में, अपना घर में कलकत्ता में कोई आके हम लोग के साथ रहने का लायक कोई नहीं था। मेरा फैमिली, मेरा ससुराल में भी ऐसा सेम सिचुएशन था, तो वो लोग कोई आके नहीं रह सकता था। तो उस टाइम हम सोचा अभी मेरा ये जो कंडीशन है, ऊपर वाला छोड़ के हमको कोई बचा ही नहीं सकता है। तो ऑसो है जो हस्बैंड, जो उसका हालत क्या हो सकता है, उस टाइम हम फील किया था। जो एक हस्बैंड का क्या सिचुएशन बनता है, किसी को कुछ बोल नहीं पा रहा। मेरा पास ऐसा कोई नहीं है जो जिसको हम बोल के थोड़ा सा रिलीज होंगे। सिर्फ एक ही उपाय था, मेरा ठाकुर जी। तो ऐसे उसके जिस टाइम हमको पता चला जो देवघर में अगर कोई दादा को कोई चिट्ठी लिखता है, वो चिट्ठी का आंसर देता है। तो ऐसा सोच के हम क्या किया, शिष्य बाबाईदा का उद्देश्य में एक चिट्ठी लिखा। वो चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था, सिर्फ रात 12 बजे सो जाने के बाद हम लिखा था। वो चिट्ठी में क्या लिखा था सिर्फ हमको मालूम था और परम पिता को मालूम था, और किसी को मालूम नहीं था। तो चिट्ठी लिखने के बाद उसका अंदर में कुछ
एनविलॉप का अंदर कुछ और को रख के जो जगह में हम था वहाँ पे जो मंदिर श्री ठाकुर जी का जब सत्संग बिया था वहाँ का दादा को बुला के बोला दादा ये वाला थोड़ा सा देवघर में पहुँचा देंगे तो मेरे लिए बहुत हेल्प हो जाएगा। वो दादा एग्री हो गया, लेके गया, जाके आचार्य देव को प्रणाम किया। प्रणाम करके निकल के जा रहा है तो आचार्य देव आचार्य उनका नाम था सहदेव स्वाईदा। बोला सहदेव दा आप एक गुरु भाई एक तो लिफाफा दिया, आप तो हमको दिया नहीं। तो उनका उस टाइम याद आ गया, सही में एक तो लिफाफा था उनका उल्टा पकड़ में था। उन्होंने निकाल के देने गया। श्री आचार्य देव बोला नहीं अभी हमको देने का जरूरत नहीं है, आप एक काम करो इनको लेके बिंकी के पास पहुंचा दो। तो स्वाईदा आचार्य देव को प्रणाम करके फिर थोड़ा सा 5-6 कदम आगे बढ़ने के बाद फिर आचार्य देव बुलाया, सहदेव दा मेरे पास फिर आइए। फिर गया, जाने के बाद उनको 3 तो बात बोल दिया, बोल के बोला ये मैसेज तो वो जो गुरु भाई दिया है उनको दे देने का है। क्या मैसेज दिया? से बोला कलकत्ता जाने का नहीं है। दूसरा बात बोला जो मन में सोच रहा है वो हो जाएगा। तीसरा बात बोला इमीडिएट डॉक्टर चेंज करना है। तो उनको भी समझ में नहीं आया ये तीनों जो शब्द का क्या मतलब है। उन्होंने ऐसा मन में वो चीज़ तो याद करके मेरे पास आ गया। सिर्फ वो आंसर जिस टाइम दिया वहाँ पे सिर्फ हमको ही मालूम था वो आंसर क्या था। तो वो जो चिट्ठी था, चिट्ठी में लिखा हुआ था, देखिए चिट्ठी किसके पास है? सहदेव दा का पास है और बोल रहा है आचार्य देव। तो उन्होंने जो ठाकुर जी जो वंश परंपरा जो छोड़ के गया वो उसका ही प्रूव है। तो वो चिट्ठी में लिखा हुआ था, पहले श्री बाबाईदा का उद्देश्य में लिखा था, हम दादा मेरा ड्यूटी टाइम ऐसा है 8 बजे जाता है, रात 2 बजे आता है, मेरा लड़का क्लास 4 में पढ़ता है, मेरा मिसेस प्रेग्नेंट है, कोई देखने वाला नहीं है। ऐसा ही लिखा, मेरा घर से कोई आने वाला नहीं, जैसा सिचुएशन ऐसे लिखा है। तो अभी हमको क्या करना है? मेरा मिसेस को मेरे साथ उड़ीसा में रखना है ना कलकत्ता में भेजना है? देखिए आचार्य देव उसका आंसर दे दिया, कलकत्ता में जाने का जरूरत नहीं है। सेकेंड आंसर हम वहाँ पे लिखा था दादा मेरा एक लड़का है, अगर मेरा एक लड़की होता तो हम बहुत खुश हो जाता। तो उन्होंने बोला वो भी आपका मनोवासना पूर्ण हो जाएगा। थर्ड हम लिखा था दादा मेरा हम लोग बाहर में रहता है, सिर्फ ठाकुर जी आप लोग छोड़ के मेरा और कोई नहीं है, हमको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो अगर मेरा मिसेस का अगर सीजर नहीं हो, अगर नॉर्मल डिलीवरी होगा तो बहुत ही अच्छा है। तो ठाकुर जी ये आचार्य देव बोल दिया इमीडिएट डॉक्टर चेंज करना है। बाद में जो डॉक्टर के बारे में हम लोग पता किया, इमीडिएट चेंज कर दिया था, पता किया उन्होंने एकदम शुरू से ही उन्होंने सीजर का रेट फिक्स कर लेता, उसका हिसाब से उन्होंने चेकअप करता जो कुछ करता है। तो देखिए उसके बाद मेरा मिसेस जब लास्ट दिन तक, जो एक लेडी के लिए, एक माँ के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, लेकिन मेरा ठाकुर जी कैसे कैसे करके हम लोग का बचा के चला। मेरा मिसेस जिस दिन डिलीवरी हुआ, मेरा लड़की जन्म लिया, उस दिन शाम में जन्म लिया था, लेकिन दोपहर में मेरे लिए खाना बना के भेजा। और उसका पहले दिन, उसका आगे दिन तक रात 10:30 बजे तक उन्होंने हर जगह में सत्संग जाके आता था। तो ठाकुर जी ऐसा कंडीशन है जो कि ना हम लोग सोचते हैं आज का डेट में, जो कोई माँ अगर प्रेग्नेंट होता है तो उसका डिलीवरी होने का जो डेट होता है वो डेट का 15 से 20 दिन पहले, नहीं तो कम से कम 1 महीना पहले उसका बेड रेस्ट में चला जाता, उसको कुछ काम करने नहीं देता। ठाकुर जी ऐसे करके हम लोग को बचा दिया। ये है जो ठाकुर जी जो वंश परंपरा जो छोड़ के गया है, देवघर में वो लोग जो लीला करता है, ये इसमें हम लोग को समझ में आ जाता है। उसके बाद हम लोग को बहुत सारा कुछ सोचता है
जो ठाकुर जी ये जो इष्ट विधि करता है, इष्ट विधि करने से हम लोगों को कैसे 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 ग्रह दोष भी बिगड़ जाता है। इसका बारे में जैसा मान लीजिए हम किसी का सामान कोई रखा हुआ है, अचानक उसका अच्छा लगा व कुछ भी लगा, हम वो सामान तो ले लिया। मतलब हम लोग जो सोचता है जो मेरा ग्रह दोष नहीं है, किसी को नहीं बोल के अगर कोई चीज़ लेके वो जो चोरी वृत्ति किया है वो ग्रह दोष हम अपना का अंदर में ले लिया, हम लोग अचानक। और इसका हिसाब कोई ना कोई जगह में देना है। ठाकुर जी एक तो बहुत अच्छा बानी दिया, जा इच्छे करबे तुई ता किन्तु चलबे ना, भालो छाड़ा मंद करले परिस्थिति छाड़बे ना। हम लोग जो कुछ करता है जैसा भी करता है उसका रिजल्ट आना ही है। एक बार श्री रामकृष्ण परमहंस देव को एक भक्त पूछा था, ठाकुर जी ये जो दुनिया में इतना आदमी का जो दुख है सुख है सभी तो आपका संतान है, कोई सुख में रहता है कोई दुख में रहता है, ऐसा क्यों होता है? तो रामकृष्ण परमहंस देव बोला था, देखो दुनिया में जो दुख होता है व जो सुख है किसी को मिलता है, इसका किसी के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम किसी का दुख का भी कारण नहीं है, सुख का भी कारण नहीं है, लेकिन एक चीज करता है, जो अच्छा करता है उसका सहायता करता है, उसका मदद करता है। ऐसा ग्रह दोष का बारे में बोलने से मेरा साथ जैसा बहुत सारा घटनाएं हुआ है। एक बार ये मेरा बोलने में बहुत ही अच्छा लगता है, मेरा ऐसा बहुत सारा फीलिंग्स है, एक तो फीलिंग्स अच्छा लगता है। एक बार मेरा घर में वो फाउंडेशन नया घर, हम लोग को घर जो एक्चुअल हम लोग केरला में था, केरला से जिस टाइम बाबा जी का आशीर्वाद में हम लोग कलकत्ता में शिफ्ट किया तो मेरा घर का कंडीशन बहुत बुरा कंडीशन हो गया था, हम लोग रह नहीं सकता था। तो बाबा जी को पास जाकर निवेदन किया जो दादा घर एक्सटेंशन करना, उन्होंने बोला इमीडिएट करो, घर एक्सटेंशन करना इमीडिएट करना, और दो चार बात बोला, हम उसमें नहीं जा रहा। तो हम घर गया के वो लक्ष्मी पूजा का पहले दिन था, तो अचानक शाम में हम लोग जिस टाइम पहुंचा एक कॉन्ट्रैक्टर को बुला के काम करने के लिए बोला, तो वो था लक्ष्मी पूजा का दिन। मेरा मिसेस हमको बोला आपका दिन नहीं मिला लक्ष्मी पूजा का दिन। हम एक ही बात बोला, इसमें देखिए हम लोग जो ठाकुर जी का फैमिली से जो आशीर्वाद लेता है उसको भी अगर हम लोग सही सही तरीका से अगर हम लोग मान के चलेंगे तो उसमें भी हम लोग को कैसे कैसे बचा देता है और उसका रिजल्ट कैसा आता है वो भी यहाँ पे प्रूव है। तो जिस दिन वो लक्ष्मी पूजा का दिन पहला जो फाउंडेशन खोदने का साथ साथ वहाँ पे वो जो गोखुर केवटे साहब बोलते हैं, स्नैक बोलते हैं, उसका हिंदी एक्चुअल टर्म हमको मालूम नहीं है, कम से कम 4 से 4.5 हाथ का मापी लंबाई है। वो कम से कम 50 तो इतना बड़ा बड़ा अंडा देके वहाँ पे उसको बच्चा फूटा रहा था। तो बच्चा फूटने का वो इतना अच्छा ऐसे कंडीशन में आ गया था जो उसका अंदर में 2-4 तो बच्चा निकलने वाला हो गया और कम से कम 50 तो ऐसा था। बाद में उसको जिस टाइम हम लोग बाहर में लेके जाके हम कुछ बोलने का पहले ही एक एक करके उसको जो अंडा को मारने का चालू कर दिया और वो स्नेक को मार दिया। तो वहाँ से उसका अंदर से एक एक करके निकल के ऐसा करके फना उठा रहा है। तो देखिए जो बाबा जी का जो बोला हुआ बात अगर हम लोग थोड़ा सा लेट कर देता, ज़्यादा नहीं, हमको तो जरा देखने से जितना लगा कम 2 से 3 दिन के बाद अगर हम लोग वो काम चालू करता ऐसा वो 50 का 50 ही स्नेक निकल जाता वहाँ से उसका माँ के साथ। तो ये जो आशीर्वाद लिया वो जो साथ साथ काम किया बोलकर वो दिन हम लोग सब बच गया था। और वो जो जगह से जहाँ पे था वहाँ से ज़्यादा 1 फीट का बगल से हम लोग का घर में आना जाने का रास्ता था। ऐसा ही जो आशीर्वाद है, देखिए ये जो मेरा और एक तो चीज़ याद है, एक बार कोई ज़मीन खरीदने का टाइम श्री आचार्य देव
अर्षि अविंदा एक जगह बैठा हुआ था। तो आचार्य देव बोला, देखो बाबाई, मतलब बोला जो बाबाई दा जो है उसका मुंह से अगर कुछ बात अगर निकल जाएगा, उन्होंने सिद्ध पुरुष है, कोई मुंह से कुछ बात अगर निकल जाएगा वो होना ही है। तो ये जो जमीन जो खरीदना है उनको पता मत बोलो। अगर उन्होंने बोल देगा नहीं वो जमीन अच्छा नहीं है, वो खरीदना नहीं है, तो आप जिंदगी भर खरीद नहीं पाएगा। तो आप अपना, तो ऐसा ही हम लोग का जिंदगी में बाबाईदा के पास हम लोग ये जो जाता है, जाके इतना कुछ बोलता है, उन्होंने जो आशीर्वाद करता है, जो बात बोल देता, अगर वो हम लोग को जो सावधानी के लिए जो बोल देता है, अगर हम लोग वो प्रिकॉशन है, जो बीमारी है, विदाउट एनी हेजिटेशन अगर हम लोग उनका बातों के मान के चलेंगे, तो हम लोग का ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा, कभी कुछ प्रॉब्लम होगा भी नहीं। मेरा याद है हम दुबई में आने वाला था, तो बाबाईदा के पास गया, क्यों वो जो एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट होने के बाद हम लोग जो बच गया था, हम लोग ठीक कर लिया था। ठाकुर फैमिली, ठाकुर का बात छोड़कर और कुछ काम ही नहीं करेंगे। क्यों, मेरा उस दिन का नेक्स्ट डे से मेरा जो ज़िंदगी है वो ठाकुर जी का है, ठाकुर जी बचाया। तो बाबाईदा के पास गया, जाके दादा को निवेदन किया, दादा दुबई जाएगा। तो उन्होंने अचानक बोला, अच्छा रिस्पेक्टेबल पोस्ट में जा रहा था दुबई, वहाँ पे वो टाइम में मालूम नहीं है बाबाईदा को कैसे पता चला। उन्होंने बोला जितना डॉक्यूमेंट्स है, जितना पेपर है, सब अपना साथ में रखने का है। तो रख दिया, कैसे भी जाके इधर वो लोग पहले रख दिया था, उसके बाद वो लोग को बहाना देके कुछ भी करके मेरा पास रख दिया। देखते थे 3 महीना के बाद अचानक मेरा घर से फ़ोन आया, मेरा मदर डेथ कर गया। तो उस टाइम ठाकुर जी के पास गया, वहाँ पे भी वही इष्टविता ठाकुर जी का जो प्रणामी कितना वैल्यू होता है। तो तुरंत मेरा पास इंडियन कुछ 100 रुपया था, ठाकुर जी को दिया। देखिए एक ही बात बोला, ठाकुर जी हो ही नहीं सकता, मेरा मदर हमको भेंट होकर बिनकर मर ही नहीं सकता। तो वहाँ से वो ठाकुर जी को वो 100 रुपया प्रणामी देके, हम उस टाइम ऐसा कंडीशन हो गया था, हम टिकट बुक नहीं कर पा रहा था। तो वहाँ पे जाके एक तो कंसल्टेंट में जाके वहाँ पे ट्रैवल एजेंसी में बुक किया, बुक करके आया। आने के बाद 5 मिनट बाद में मेरा मिसेस फ़ोन किया, नहीं आपका माता अभी जिंदा है, आप आराम से आइए। तो घर गया, तो घर जाके मेरा मदर के साथ मिला, उसका 2 दिन बाद में मर गया। वहाँ पे भी मेरा कल था, इष्टविधि कैसे हम लोग को ज़िंदगी बचाता है। मेरा मदर 2.5 महीना से बेड में था, उठ नहीं पा रहा था, तो उनका बेड स्वेलिंग भी हो गया था। देखिए इष्टविधि, मेरा मदर का बहुत कष्ट हो रहा था, बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, लेकिन मेरा फादर उनका ठीक ठीक इष्टविधि करता था, जिसका चलते उन्होंने नहीं मारा था। तो मेरा मिसेस, हम पहुंचा, शाम सुबह पहुंचा, मेरा मिसेस हमको फ़ोन करके बोल रहा है आपका माँ का बहुत तकलीफ हो रहा है, आप जब तक वहाँ पे रहेगा और जब तक इष्टविधि करता रहेगा, आपका माँ जाएगा नहीं आप लोगों को छोड़ के। तो उसका नेक्स्ट में उस टाइम जिस टाइम मेरा मिसेस ऐसा बताया, तो मेरा फादर को पूछा आप क्या चाहते हैं, ऐसा कष्ट करके माँ जिंदा रहेगा अच्छा लगेगा ना, उन्होंने अगर हम लोग को छोड़ के चला जाएगा अच्छा लगेगा। ऐसा बोलने के बाद मेरा फादर थोड़ा सा गंभीर हो गया। हो जाने के बाद बोला नहीं नहीं ये बहुत कष्ट हो रहा है, ये कष्ट हमको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है जाने से ही अच्छा है। तो नेक्स्ट डे हम पहुंचा था सैटरडे, नेक्स्ट में संडे था। सुबह मेरा फादर जिस टाइम इष्टविधि करने गया, मेरा फादर को बोला से पापा अपना इष्टविधि कीजिए, माँ का इष्टविधि करने का जरूरत नहीं है। बोलने भी तकलीफ हो रहा था, लेकिन मजबूरन बोल दिया, इष्टविधि बंद कर दिया। शाम का टाइम मेरा मिसेज बोला आप वहाँ से थोड़ा हट जाइए तब मरेगा, आप जब तक रहेगा वो मर नहीं सकता। तो उसके बाद ठीक मेरा मिसेज ऐसा बोला, उसका 5 मिनट बाद मेरा मदर गुजर गया। तो इष्टविधि अगर आप ठीक ठाक करेंगे, जब तक आप इष्टविधि तन मन धन से अगर करेंगे, तो कोई आपको वहाँ से लेके नहीं जा सकता, आपका कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता।
इसके बाद ऐसे ही करके हम लोग को ठाकुर जी कैसे कैसे बचाता है। हम लोग ये सोचता है जो ठाकुर फैमिली देखिए, वो लोग हम लोग के लिए, जिंदगी के लिए, हम लोग को बचाने के लिए, हम लोग को बांटने के लिए कैसे वो लोग को जिंदगी उत्सर्ग किया है हम लोगों को। मेरा और एक बात याद है, पुष्कर नारायण गुप्ता बोलकर एक दादा था जिनके साथ फैमिली रिलेशन था हम लोग को ठाकुर फैमिली का। तो एक बार की बात है, मई महीना बहुत गर्मी था, श्री बड़ बौदी और वो जो पुष्कर नारायण गुप्ता दा का एक छोटा लड़की और श्री अविंदा उस टाइम थोड़ा सा छोटा था, वो लोग गया है आसाम में एक जगह में घूमने गया। वो बांग्लोर टाइप का बाड़ी था, वहाँ पे एक ही रूम था, एक तो एसी का रूम था। तो जैसा होता है ठाकुर फैमिली का कोई आने से सब प्रणाम करता है, उसके साथ बैठा रहता है। ऐसे ही बैठा हुआ था श्री बड़ बौदी और अविंदा के लिए चेयर था। इतना गर्मी था, अविंदा बार बार क्या कर रहा था, वो एसी रूम में थोड़ा सा जाता है, जाके थोड़ा सा ठंडा एक महसूस होने के बाद फिर बाहर आता है। ऐसा 4 बार 5 बार आने के बाद अचानक श्री बड़ बौदी अविन को बुलाया, अविन यदि क्या आपका जन्म हुआ है ये एसी घर में आराम करने के लिए नहीं, आपका जन्म हुआ है आदमी को, दुनिया में जितना आदमी को सेवा देने के लिए। देखिए हम लोग कहाँ पे है। जो अविंदा हम लोग का भाभी आप आचार्य देव है, जो कि ना दुनिया का मालिक है, उसको क्या बोल रहा है, आपका जन्म हुआ है हम लोग को सेवा देने के लिए, या आदमी लोग को सेवा देने के लिए। उसके बाद अविंदा क्या किया, वो जो चेयर में आके बैठा और उठा नहीं, पूरा दिन वही गर्म में बैठा हुआ था। तो ऐसा मेरा भी और भी बहुत सारा फीलिंग्स है। जैसा 2014 में दिसंबर महीना में बेंगलोर मंदिर उद्घाटन हो रहा था, वो टाइम में हम वहाँ पे गया था। बाबाईदा को कम से कम 3-4 महीना पहले हम बोला था दादा हम केरला जा रहा, तो उनको मालूम था केरला गया हुआ है। तो उस दिन अचानक उन्होंने बोला यहाँ पे केरला का कोई एक गुरु भाई है, उसको मेरे पास बुलाओ। तो बुलाया, गया। जाने के बाद 45 मिनट्स पकड़ के हमको समझाया केरला में जो केंद्र है उसको कैसे क्या करना नहीं करना, वो आशीर्वाद दिया। तो वो 45 मिनट्स में मेरा पैर में इतना दर्द दे रहा था, इतना दर्द दे रहा था, हम सोच रहा, दिल में सोच रहा था कैसे यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन दादा बैठा हुआ है, ये मेरे लिए, हम सोच रहा था इतना अच्छा बात अब तो जिंदगी में मिलेगा कि मालूम नहीं है। तो उस टाइम मेरा महसूस हुआ, जो हम लोग ये थोड़ा सा कष्ट नहीं कर पाता है, और हम लोगों को बचाने के लिए, हम लोग को बात सुनने के लिए, हम लोग का हर प्रॉब्लम सुनने के लिए, हम लोग कैसे चलेंगे, कैसे बढ़ेंगे, कैसे क्या चलेंगे, उसके लिए दादा लोग घंटा के घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा में एक ही तरीके से बैठा रहता है। वो लोग कितना कष्ट करता है। उस दिन मेरा जिंदगी में मेरा आँख खुल गया था, जो ये लोग कितना कष्ट कर रहा है। सिर्फ क्या है, एक ही उद्देश्य है क्या, हम लोग कैसे बचेंगे, कैसे बढ़ेंगे, कैसे अच्छा रहेंगे। तो इतना सोचो, जो घटना ही हुआ है, इतना जो अच्छा अच्छा चीज हम लोग बचता है, ये बांचने के लिए हम लोग को क्या करना है। इसके लिए हम लोग को जरूर वो पाठशाला में एंट्री होना है। बहुत सारा आदमी बोलता है अगर ये जो दीक्षा लेने के बाद जो चीज़ है वो चीज़ अगर हम लोग तो ऐसे करते, हम लोग तो अच्छा खाना पीना खा के अच्छा से मस्ती में हम लोग, मेरा कोई तकलीफ नहीं है, मेरा कुछ कष्ट नहीं है, मेरा पैसा भी है, खाना भी ठीक ठाक चलता है, सब कुछ सही चलता है, मेरा क्या तकलीफ है। लेकिन बात वो नहीं है। अगर आप जब तक कोई स्कूल में एडमिशन नहीं लेगा, स्कूल का क्या पढ़ाई है, क्या है, आपको कोई सिखाएगा नहीं। तो वो चीज़ सीखने के लिए हम लोग को दीक्षा लेने का है। तो दीक्षा का अंदर में आना चाहिए, तब हम लोग को पता चलेगा जो एक्चुअल कैसे हमको चलना है, कैसे बढ़ना है। तो इसका हिसाब से मेरा एक तो एग्जाम्पल याद है, एक जो पत्थर से
दादा टाइम हो जाने से थोड़ा सा बोलेंगे दादा। एक 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 पत्थर से मूर्ति बनाने वाला एक आदमी जंगल में गया, 2 पत्थर लेके आके एक तो पत्थर में पहले उसको मूर्ति बनाने के लिए थोड़ा 2-4 बार मारने के बाद देखा क्या वो टूट गया, तो उसको छोड़ दिया। तो दूसरा पत्थर लेके ऐसे करके मारते उसका जो छेनी और हथौड़ी जो है देखे एक तो अच्छा सा मूर्ति बनाया, वो एक तो गणेश मूर्ति बनाया, तो बना के एक तो मंदिर में रख दिया। तो जितना आदमी आता है वो जो दूसरा वाला जो सेकने वाला जो पत्थर था उसमें जो बना हुआ मूर्ति उसको प्रणाम करता है। और ये जो पहले जो टूट गया था तो वो लोग क्या सोचा, वो मंदिर वाला लोग, अरे वो पत्थर ऐसा टूटा हुआ, चलो उसको कोई ना कोई काम में लगा देता है। तो उसको लेके जाके वो मंदिर का सामने में रख दिया, जितना सारा नारियल है उसमें फोड़ने के लिए। तो एक दिन रात में ये 2 पत्थर आपस में बात कर रहा है। तो जो मंदिर में जो मूर्ति बना हुआ उसको पूछ रहा है, अरे देखो आप कितना किस्मत अच्छा है, आपको हर आदमी आता है, पूजा करता है, आपको पानी देता है, आपको फूल देता है, कितना कुछ करता है, और देखो मेरा हालत देखो, रात दिन जो लोग आता है आके मेरा सर में और नारियल फोड़ता है, मेरा कितना कष्ट होता है। तो उस टाइम जो अंदर में जो मूर्ति जो बना हुआ था वो पत्थर बोल रहा है, देखो यही है तफात। एक दिन जिस दिन बना रहा था आप वो जो आघात है वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाया, आप टूट गया था, तो इसीलिए आप वो जगह में है। और उसके बाद हमको जो आज तक मारते वो जो आघात किया था सब एक एक करके बर्दाश्त करते जिस टाइम मूर्ति बनाया उतना हम बर्दाश्त किया था बोलकर आज इस जगह में है, इसलिए हमको सब पूजन करता है। तो हम लोग को भी जिंदगी में ऐसा है, जो हम लोग को वित्ती पवित्र में जो बाधा हुआ है, जो पिस्टन में करके बांध के रखा है, तो ऐसा ही हम लोग अगर वो वित्ती पवित्र से बहुत कष्ट होता है, सुबह उठकर ये जो ठाकुर जी की इष्टविति करना है, ये जो नाम ध्यान करना है, हर लोग से थोड़ा सा कष्ट होता है। लेकिन अगर हम लोग ऐसा कष्ट करेंगे तो ऐसा थोड़ा सा अपना को खुद जो चेंज करेंगे, ये जो वित्ती पवित्र को एक एक करके अगर चेंज करेंगे तो हम लोग ऐसा एक दिन मूर्ति बन जाएगा, सब आदमी हम लोग को अच्छा बोलता रहेगा। जैसा बहुत जगह में ठाकुर जी का एक तो वाणी है, वो वाणी तो ठीक मेरा याद नहीं है, आपको देख के आदमी लोग सोचता रहेगा कैसा करने से ऐसा बन सकता है। तो ऐसे ही तो वहाँ पे और एक तो चीज़ है, ठाकुर जी और एक तो अच्छा वाणी दिया है, ना कोरे जे पेते चाय दुख तार पीछे था। अगर हम लोग कुछ नहीं करके लेकिन उसका पीछे भटक रहा है तो जिंदगी में वो तो मिलेगा नहीं, उसीलिए हमको दुख मिल जाएगा। যা চাইছি ওটা যদি আমি না পাই, চাওয়াটা না পাওয়াই হচ্ছে दुखेर कारण। जो हम मांग रहे हैं वो अगर हमको नहीं मिलेगा उसके लिए हमको तो दुख आना ही है। तो इसीलिए क्या करना है, हमको कुछ करने का है, जिंदगी में कुछ करने का है। कैसे करने का, ठाकुर जी का जो बोला हुआ जो बात है, जो आज जो रेत शरीर में जो वर्तमान आचार्य देव है, हम लोग उनका संग करना है, बाबाईदा का बात सुनने का, ये लोग को बात सुन के मेरा जिंदगी को ऐसे ऐसे करके चेंज करना है। तो वहाँ पे मेरा एक तो अच्छा वाणी याद है, बात याद है, विवेकानंद एक जगह में लिखा था, व्हाट एवर यू आर टूडे, इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ देन यू डू समथिंग फ्रॉम टूडे। व्हाट एवर यू आर टूडे, इफ यू स्टैग्नेट योर लाइफ देन यू डू नथिंग फ्रॉम टूडे। मतलब आज आप जो है, आपका जिंदगी को अगर आप चेंज करना चाहता है तो आज से आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और अगर आपका जिंदगी अभी जैसा है ऐसा अगर रहना चाहता है तो आपको कभी कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो उसलिए क्या करना है, हमको मेरा जिंदगी जो जैसा है उससे चेंज करना। कैसे चेंज करना, जो ठाकुर जी को जो तीनों पिलर है उसमें तीनों पिलर का अंदर में इष्टविधि तो पहले हो गया, अभी आ गया है आपका जजन। जजन क्या है, उषाय निशाय नियंत्रण साधन, चला फेरा
तब যথা সময় इष्ट निर्देश मूर्त कराई तब हमको क्या करना, सुबह शाम जिस टाइम मिलेगा हमको अंदर 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 ठाकुर जी का नाम लेना है। जो नाम लेते 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 क्या होता है, उसमें क्या होता है, मेरा जो ब्रेन सेल है वो ब्रेन सेल का डेवलपमेंट होता है। और नाम ध्यान करने से क्या, मेमोरी पावर बढ़ता है, कॉन्सेंट्रेट पा जाता है। दुनिया में कोई भी आदमी का अगर ऐसा ब्रेन का डेवलप हो जा रहा है, उसका मेमोरी पावर अगर बढ़ जाता है, उसका जिंदगी में तो उजाला होना ही है। मेरा याद है जमशेदपुर में एक पागल था, मैड था, वो आदित्यपुर बोलकर एक तो जगह है, हम वहाँ पे रहता था। वहाँ पे एक तो पागल को कोई मजाक में उसको लेके आके ठाकुर जी का दीक्षा दे दिया। तो ठाकुर जी का दीक्षा देने के बाद वो लेकिन उसको एक तो काम किया था, वो जो नाम दे दिया था वो नाम वो करता चला गया। 1 साल के बाद उन्होंने नॉर्मल लाइफ जीना चालू हो गया। देखिए ठाकुर जी काम क्या मिराकल कर दिया, उसका नाम जो, तो मतलब ये जो ब्रेन सेल का जो प्रॉब्लम रहता है वो ब्रेन सेल का डेवलपमेंट हो जाता है। वो अगर हम लोग अगर ठीक करके नाम लेता रहेगा, उसके बाद आ जाता है जाजन का मतलब क्या है, हम ठाकुर जी का यहाँ पे बहुत अच्छा चीज़ है। जाजन का बात कैसे करना है वो थोड़ा सा बाद में जाता हूँ। अभी ये जो हम लोग जो ठाकुर जी का दीक्षा लेके लड़का लड़की को फैमिली को कैसे अच्छा से अच्छा बनाना है वो भी ठाकुर जी बता दिया। क्या बता दिया, जो आपको सुबह प्रेयर करना है, प्रेयर करने के बाद जो जय राधे जो होता है, ठाकुर जी वहाँ पे बोला है, जैसा एक पेड़ का ऊपर बहुत सारा पाकी पोक्स है, उसमें अगर उसका नीचे जाके अगर हम लोग तालियां बजाता है, बजाने क्या था, वो पेड़ से पूरा के पूरा जितना पाखी है पक्षी है वो उड़ जाता है। तो हम लोग का जिंदगी भी ऐसा है, जो आज का डेट में बहुत सारा जगह में बोल रहा है, ये जो तालियां दूसरा को इंस्पिरेशन देने के लिए जो तालियां देता है, ये जो उंगली का तालियां ऐसा नहीं है, ऐसा देने का है। इसमें जो उंगली है इसके एक्वा प्रेस का काम करता है, ये हम लोग का हार्ट के लिए, कोई आँख के लिए, कोई हर चीज़ के लिए। तो ऐसे ही ठाकुर जी वहाँ पे इतना दिन पहले बोल के गया, जो अगर हम लोग कीर्तन हाथ ताली दे के अगर कीर्तन करेंगे तो जैसा वो पेड़ से पाखी सा उड़ गया था, ऐसे ही मेरा शरीर का अंदर में बहुत सारा बीमारी है जो कि ना ठीक हो जाता है। उसके बाद ठाकुर जी क्या बोला है, प्रणाम करना जो जरूरी है। प्रणाम करने से क्या होता है, गुरुजन को प्रणाम करने से वो घर का अंदर में वो जो प्रेयर का चलते यूनिटी बढ़ता है और इसमें अनुगत्यता आता है। अनुगत्य से क्या होता है, अनुगत्य से में कोई चीज करने का पहले ये जो वाइफ है, हम लोग को मालूम है कोई भी फैमिली सबसे बड़ा डिपेंड करता है एक माँ का ऊपर। एक माँ जैसा एक राष्ट्र बना सकता है, एक तो समाज का अच्छा बना सकता है, ऐसा ठीक अपोजिट अगर सोचेंगे तो उसको बर्बाद भी कर सकता है। तो अगर उसका हस्बैंड का ये जो प्रणाम करने का जो तरीका है, इसमें अगर अनुगत्यता आता है तो उसका अंदर में वो जो फैमिली को मेंटेन करने का इसका टेंडेंसी कम हो जाता है और वो आपस में बहुत सारा तालमेल आ जाता है। तो ऐसा अगर हम लोग का अगर अनुगत्यता आता है तो उसमें क्या और भी क्या सिखाया, अगर कोई लड़का कोई लड़की को अगर उसका ज़िंदगी में डिमोशन के उसको उन्नति करना ही है, तो अगर फादर को, कोई भी लड़का हो कोई भी लड़की हो, फादर को अगर सेवा देगा, उसका टेक केयर बहुत अच्छा से करेगा और ठीक टाइम में उसका जो चीज़ चाहिए उसका देखभाल करेगा, तो उसका कभी डिमोशन नहीं हो सकता। ये मेरा ठाकुर जी का बोला हुआ बात, उसका डेवलप होना ही है। तो लड़का लोगों के लिए क्या होता है, उसका जो पुरुषत्व, जो मतलब एक तो आदमी का जो होता है नाम होता है, जो कुछ होता है उसका जो पर्सनालिटी है वो बढ़ जाता है। फादर का अगर सेवा करेंगे, अगर मदर का अगर सेवा करेंगे तो उसका क्या होता है, उसका अंदर में सॉफ्टनेस, मातृत्व जो भाव जो आता है वो हो जाता है। तो हम लोग ऐसे ही क्या बोला, इसीलिए ठाकुर जी क्या बोला है, जो लड़का को लड़की को हर टाइम मदर बोलेगा, उसका फादर को थोड़ा टेक केयर करो, और फादर बोलेगा मदर को थोड़ा सा टेक केयर करो। तो ऐसा बोल दिया। और एक जगह क्या बोला, श्री बाबाई दा एक तो बात बोला, बाबाई दा एक तो बहुत अच्छा बात बोला है, हर जगह में बोलता है, मेरा भी वो बात तो बहुत ही अच्छा लगता है। बोलता है हम लोग सारा दिन में बच्चा लोग को सामने में बोलता है गुरुजन को प्रणाम करना, उसका बात सुनना है, वो जो बोलेगा वही करना है। लेकिन रात का टाइम हस्बैंड वाइफ झगड़ा कर रहा है, तो उस टाइम वो बच्चा का अंदर में दिमाग में क्या आ जाता है, जो अच्छा बात बोलने का है करने का नहीं।
तो देखिए बाबा जी कैसे करके अच्छा चीज दिखाया था। दूसरा और एक जगह बाबा जी क्या बोल रहा है, हम लोग कैसे कैसे हम लोग को लड़का लोग का कैरेक्टर बिल्डअप करता है। वो घर में है, कोई किसी के पास से पैसा लिया, उधारी लिया, वो मेरा घर में आया, मान लीजिए मेरा पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेरा लड़का को बोल दे रहा है अरे जाके बोल के आओ, बा लड़की को बोल के जाके बोल पापा घर में नहीं है, पापा घर में नहीं है, ऐसा बोल के आ जाना क्या है। तो मतलब उसमें वो बच्चा क्या सीख गया, झूठ बोलना है, वो झूठ बोलना सीख गया। तो ऐसे करके करके हम लोग कैरेक्टर बिल्ड कर सकता है। तो लास्ट में एक बार मेरा बहुत अच्छा याद है, चेन्नई में था, बाबा जी एक बात बोल रहा था, एक फैमिली आया है, उसका घर में बहुत सारा अब अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो रहा था। तो दीक्षित था, इसलिए बाबा जी के पास आया था। बाबा जी वो लोग को एक ही दवाई दे दिया, बोला शाम का टाइम कम से कम दिन में एक बार सब एक साथ खाने का है, शाम का टाइम खाने का है। तो शाम का टाइम खाने का है, और जब तक एक साथ खाने का, जब तक खाना खाने के बाद खत्म हो गया तो उड़ने का नहीं है, जब तक हाथ सूख नहीं जाता है तब तक बैठा रहने का है। ऐसा करके देखिए प्रॉब्लम 15 दिन का अंदर में उसका फैमिली में जितना मिसअंडरस्टैंडिंग था, तो उस बाद में बाबा जी को पूछा गया तो ये क्यों, बोला देखो ये जो खाने का बाद सब अपना अपना अलग अलग खाने से क्या उसका अंदर में एक दूसरे के साथ मत विनिमय नहीं हो सकता, एक दूसरे को प्रॉब्लम मोड़ नहीं सकता, सब अपना अपना अंदर में घुसा कर रखता है, किसी को एक्सपोज नहीं होता है। अगर कोई खाना खा के ऐसा जो हाथ सूखने का तक नहीं उठेगा तो उसका तो कुछ ना कुछ तो चुपचाप तो बैठ नहीं सकता, वो तो कुछ ना कुछ बात करेगा। तो आपस में फैमिली के साथ, एक बच्चा उसका फादर के साथ, एक माँ उसका लड़का के साथ, वो ऐसा सब आदमी एक दूसरे के साथ बात तो कर सकता है। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाता है। तो ऐसा शॉर्ट आउट हो जाने से क्या ऑटोमेटिकली वो घर में शांति आ जाएगा। तो बाबा जी का ये जो बात है, हम लोग अगर ऐसा सत्संग में दीक्षा लेके, और एक तो चीज़ है यहाँ पे छोटा सा चीज़ है, हम लोग दुनिया में सोचता है जो दीक्षा लेने वाला आदमी है वो ठाकुर जी को देख के, कोई ठाकुर जी को देख के नहीं आता है। पहले जो ठाकुर जी के पास इंट्रोड्यूस होता है वो आपको देख के आता है। तो हम लोग को ये जो है, हम लोग को जिंदगी में बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमको ऐसा चलना है, ऐसा बात करना है, ऐसा सब कुछ मेरा एटीट्यूड होने का, जो कि ना ठाकुर जी कैसा, वो ठाकुर जी का जो भाव है वो मेरा अंदर में आने का। अगर हम लोग ऐसा करके चलेंगे तो बहुत सारा आदमी हमको देखे, दुनिया में हर आदमी को कोई ना कोई चेक करता रहता है, कोई ना कोई किसी को चेक करता है। हम कैसा नहीं कि हर आदमी कोई ना कोई दुनिया में कोई ना कोई चेक करता है। तो ऐसा अगर हम लोग अच्छा से ठाकुर जी का बात चलेगा तो ऑटोमेटिकली हम लोग को बहुत अच्छे से रहेगा। तो वो देखे दूसरा आदमी, जैसा वो बाबा जी का जो बात सुन के अगर चलेंगे तो हम लोग का घर में लक्ष्मी विराज करेंगे। जहाँ पे शांति है लक्ष्मी वहाँ पे रहता है। लक्ष्मी बहुत चंचला होता है। अगर जहाँ पे प्रॉब्लम है, हल्ला गुल्ला है, चित्का चचे में, घर में शांति नहीं है, वहाँ पे लक्ष्मी नहीं रहता है। अगर हम लोग हर घर में लक्ष्मी का वास अगर बनाना चाहता है, हाँ ठीक है, और 1 मिनट में ख़त्म कर दे। हाँ, तो लक्ष्मी का घर बनाना चाहता है तो हम लोग ये जो बता हुआ जो 3 पिलर नहीं, उसके साथ और 2 पिलर जुड़ा हुआ है, 5 पिलर है, इष्टविधि, जौजन, जाजन, सोस्तोहिनी और सदाचार। एक्चुअल सोस्तोहिनी नहीं लेने से ठाकुर जी का पता नहीं चलता ठाकुर जी क्या है। और सदाचार जो आज कोविड का चलता है, ऐसा जिंदगी में हर पल पल में हम लोग को फीलिंग्स होता रहेगा। सदाचार करने से क्या होता है, ऐसा ही अगर हम लोग सब घर में लक्ष्मी का घर बनाना चाहता है तो ठाकुर जी का बातों में मान कर चलना है, आचार्य देव संग करना है, बाबा जी का बात सब जाके मिलना है, आपको का सब कुछ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। और यही देख के दूसरा फैमिली में वो लोग को सोचता रहेगा ये लोग कैसे ऐसा अच्छा है, तो वो लोग के पास ये वार्ता पहुंचा देने का है, देखो हम लोग ऐसा ऐसा किया है, ऐसा ऐसा है, आप लोग भी हम लोग साथ जुड़ के रह सकता है। तो अगर मेरा घर पड़ोस वाला अगर ठाकुर जी का सामने में आएगा, वो लोग अच्छा रहेगा तो उसके साथ हम लोग भी बहुत अच्छा रह सकता। ऐसा बोलकर यहाँ पे जो ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित है सबका बारे में, जो नहीं है ठाकुर जी का पाद में
प्रार्थना करता हूँ सब कुशल रहे, अच्छा रहे, और हम लोग चले ना सब मिलकर एक इकट्ठा होकर ठाकुर जी का बात बार्ता, ठाकुर जी का ये जो बात दुनिया में सबके पास पहुंचा कि कैसे हम लोग मज़ा में हैं, ये कोरोना में सब प्रॉब्लम में है, लेकिन हम लोग बहुत मस्ती में हैं, हम लोग कैसा अच्छा में है, ये वार्ता सबको विदाउट एनी टैक्स, विदाउट एनी मनी में हम लोग ये वार्ता सबका घर घर में पहुंचा के एक अच्छा समाज, एक अच्छा फैमिली, एक अच्छा राष्ट्र बना सकता है, एक दुनिया को अच्छा कर सकता है। जो ठाकुर जी का बोला हुआ बात, दुनिया एक दिन सब सत्संग को ढूंढता रहेगा। तो यही बोलकर मेरा ये जो आलोचना का समाप्त करता है। सभी को जय गुरु, सभी को जय गुरु। सब अच्छा रहे, बहुत अच्छा रहे, ठाकुर जी को लेकर चलिए, आपका अंदर में ठाकुर जाग जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरु।